भादो मास में पितृ नामक एकादशी, अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की इंद्रा नामक एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने हे भगवान कृष्ण से पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके अश्विन भादो कृष्ण की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंद्रा है और इसके व्रत का फल महान पुण्य देने वाला है। इसका व्रत करने से पितृलोक नरक यातना से निकलकर और स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नामक का महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा धन धान से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश स्फुरित हो रहा था। राजा अर्घ्य देकर उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा, हे भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से कुशल है। अब आप अपने आने का कारण बताकर कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान हो, मेरी बात सुनो। देव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुर में पहुँच गया और वहाँ अनेकों प्राणियों को नाना यातनाओं का भोग करते हुए देखा। वहाँ पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र इंद्रसेन महर्षि महीपति का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेशा सुनाएं कि वह इंद्रा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊं। यह तुम्हारे पिता का संदेश है। तुम इंद्रा का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि की ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है। राजा के ऐसे वचन सुन नारद ने कहा, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पितरों से प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करके एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोए। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकादशी का व्रत संकल्प करके आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग द्वादशी को भोजन करूँगा। यह पुण्यकाज है। आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प पर मध्याह्न से शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करा। उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। पितृशेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दें। धूप दीप से भगवान को विधिवत पूजन करें। रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा। उसके बाद में बंधु बांधवों समेत भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत के विधि बता महर्षि नारद वहाँ से चले गए। उसके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश में पुष्पों की वृष्टि हुई और पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्ग लोक को जाते हुए दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य में भोग पुत्र की राज दे आप तपस्या के हेतु वन चला गया। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले को अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।